सर, सुबह से मैं इस बात में मैं बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ, सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का पिछले 3 पार्लियामेंट जो 14, 15, 16 लोकसभा से मैं देख रही हूँ कि इनका वहां से लेकर यहाँ तक एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है। जिस औरतों का इतना दर्द का एक औरत तक भी नहीं है, उनको आज कौन सा ईद का चांद चढ़ा कि इतना प्यार। एक माइनॉरिटी जो एक किरण रिजिजू साहब एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आज वो खड़े होके उनका मुसलमान कहां से याद आ गए। जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। तो सब मैं सुबह से सोच रही हूँ कि इनके जबान में तो दुआ है लेकिन दिल तो इनका काला, ये सारा देश जानता है। और यही कारण है कि संसद में 24 मुसलमान मेंबर है, सब इस तरफ, उनमें से एक जना भी इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जेपीसी के मेंबर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनके लोगों को छोड़ने के बजाय, और देश की कोई माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है। जिनका बिल इतना अच्छा होता तो तारीफें होती, लेकिन हाँ माइनॉरिटी है, आपके मंत्री है ना इसलिए, लेकिन सर ये सोचते मैंने सोचा कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। तो सर मैंने वक्फ का एसेट मैनेजमेंट का ये मैंने पेपर निकाला, जिसमें पता लगा कि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 27% उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 1.5 साल बाद है। तो ये जो बोलते हैं महिलाओं को देनी है, मैनेज करनी है, तो सर ये तो सिर्फ ये 27% वक्फ की बॉडी जो सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के राज्य में है, ये तो राजनीति सब उसकी है। अब तो समझ आई इनकी बात। मैं इनको पूछना चाहती हूँ, मंत्री जी कह रहे थे कि जी हरियाणा में एक गुरुद्वारा, मंत्री जी जो उस यमुनानगर में गुरुद्वारा है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हुआ था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिल लेके आना है, माइनॉरिटीज का दर्द है, तो हम लोग तो सिख आर्टिकल 25B की हम उसके संशोधन कई सालों से मांग रहे हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी नहीं लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। फिर आप हम इधर गुरुद्वारों के कब्जा, जो आपने हमारे गुरुद्वारे हिस्टोरिक जो आपने डिमोलिश करते, आपने जो डांग मार साहब सिक्किम में आपने डिमोलिश कर दिया, हरिद्वार में ज्ञान गोदरी आपने डिमोलिश कर दिया, उड़ीसा में मंगू मठ जो डिमोलिश कर दिया, जो माइनॉरिटी के गुरुद्वारे आप डिमोलिश कर रहे, बहुत अच्छा आपका अयोध्या बन गया, लेकिन जो नियत साफ होती तो उसके बोर्ड में 2 मुसलमान को डालिए, 2 मुसलमान डालते, और उसके बाद फिर मुसलमानों के, ये आपका सिर्फ मुसलमानों के जमीनों के ऊपर कब्जा करने का, उनके पैसों का कब्जा करने का, जैसे आपने सिखों के संस्थाओं के ऊपर हमारा नंदेड़ साहब हजूर साहब के बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर्स निकाल के गवर्नमेंट में उधर अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स बैठा दिए, हरियाणा का हमारा तोड़ के हरियाणा की एसजीपीसी तोड़ के आपने पिट्ठू पपेट्स वहां बैठा दिए, पटना साहब में भी यही कहा, और अब हमारी एसजीपीसी में भी आप यही कर रहे हैं। सर आपकी ये काली बुलडोजर वाली राजनीति, डिवाइड एंड रूल, अब मुसलमानों को इन बिचारों भी शिया सुन्नी आका खान अब उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे काबू नहीं करते, ऐसे टुकड़े टुकड़े करें, टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप हैं सर, हर माइनॉरिटी के टुकड़े टुकड़े, कभी मुसलमानों के कभी सिखों के, और ये आपकी जो गंदी राजनीति है, आप ये इतना सोच लीजिए सर 2 मिनट कि जैसे जो हमारे गुरबानी में कहते हैं ना, जो आप बीजते हो वही आप भोगते हो। आज जितने इधर बैठे हैं इन सब के कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर के देशों में भी हैं। आज यहाँ पे आप मुस्लिम्स को, सिख्स को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ ऐसे बिल, मुसलमानों के साथ, हमारे संसद में सिख के साथ, जो बाहर के देशों में क्रिश्चियन डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड में जो हिंदू रहते हैं, आज मणिपुर के साथ जो होता है, मणिपुर का बहुत संवेदनशील विषय है। मणिपुर क्रिश्चियन वर्ड शुड बी डिलीटेड। मणिपुर हमारे लिए क्रिश्चियन हिंदू का इश्यू नहीं है, दिस वर्ड शुड बी डिलीटेड। प्लीज कंप्लीट मैडम, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड।
Please be seated. No. It is not. It is Manipur is not Christian issue. Manipur is not Christian issue. Please. और जो सपोर्ट करते Please. हैं क्रिश्चियन भाइयों को बोलना I know better than you. I am from Northeast. होंगे आज I know better than you. सिख भी होंगे ये सारे Please. माइनॉरिटीज को डरा Complete, के, please. हिंदुओं को डरा के धन्यवाद जी, उनका राजनीति धन्यवाद। करना चाहते हैं। বাইক প্রেমীদের জন্য রাজা টিভিএস শোরুম নিয়ে এলো দারুণ সুখবর। ঈদ উপলক্ষে রাজা টিভি শোরুমে বিশেষ আকর্ষণীয় অফার যা একেবারে অবিশ্বাস্যকর। রাজা টিভিএস নিয়ে এলো এমন অফার যা আপনাকেও চমকে দিবে। টিভিএস কোম্পানির বাইক কিনলেই 32 জন ভাগ্যবান গ্রাহক মেগা লাকি ড্রর মাধ্যমে জিতে নিতে পারেন টিভিএস এর জুপিটার স্কুটি একদম ফ্রি। শুধু তাই নয়, সঙ্গে আরেকটি অফার, টিভিএস এর বাইক কিনলেই পেয়ে যাচ্ছেন স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে 10 থেকে 50 লিটার পেট্রোল সুনিশ্চিত ফ্রি। এমন অফার হাতছাড়া না করে আজই চলে আসুন টিভিএস এর রাজা শোরুম, প্রোপাইটার এমডি মাইফুল। আরও একটি বিশেষ ধামাকা অফার, মাত্র 8,999 টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়েই পাচ্ছেন টিভিএস এর বাইক। আর দেরি না করে আজই চলে আসুন ধুলিয়ান ডাকবাংলা জামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন রাজা টিভিএস শোরুমে। অফারটি সীমিত সময়ের জন্য। এখনই আসুন এবং আপনার স্বপ্নের টিভিএস বাইকটি নিয়ে যান। আরও বিস্তারিত জানতে কল করুন আমাদের এই নম্বরে 9734747777 এবং 9732530174। ঈদ ধামাকা অফার, ইয়ামাহা বাইকের সাথে দারুণ উপহার। ভকত ট্রেডার্স ইয়ামাহা শোরুম বাইক প্রেমীদের জন্য নিয়ে এলো ঈদ উপলক্ষে বিশেষ অফার। এখন ইয়ামাহা কোম্পানির যে কোনো বাইক বা স্কুটার কিনলেই স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে পেয়ে যান আকর্ষণীয় উপহার। এলইডি টিভি, স্মার্টফোন, ফুল ট্যাঙ্ক ফুয়েল, ডিনার সেট, প্রেসার কুকার, ব্লুটুথ হেডফোন ও স্পিকার। ইয়ামাহা FZS ডিলাক্স, ইয়ামাহা FZ, ইয়ামাহা MT15 রেসিং পারফেকশন, ইয়ামাহা R15S, ইয়ামাহা রে ZR স্কুটি, ইয়ামাহা FZX, ইয়ামাহা ফ্যাশিনো 125 স্কুটি। 150 সিসি ইয়ামাহা বাইকে মাইলেজ হিসেবে পেয়ে যাবেন 50 থেকে 60 কিমি প্রতি লিটার। একেবারে লেটেস্ট ভার্সন মডেলের বাইক, বিশ্বাসযোগ্য ডিলারশিপ ও সর্বোত্তম পরিষেবা। ভকত ট্রেডার্স ইয়ামাহা শোরুম, স্থান 12 নম্বর জাতীয় সড়ক, নূর মোহাম্মদ কলেজের সামনে, ট্রাস্টপিল স্কুলের পাশে, ডাকবাংলা, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ। প্রোপাইটার সঞ্জয় ভগত অ্যান্ড সন, শান্তনু ভগত। অফারটি সীমিত সময়ের জন্য। দেরি না করে আজই আসুন। বিস্তারিত জানতে কল করুন 9434255296 এবং 7864990276। ভগত ট্রেডার্স ইয়ামাহা বাইক কিনুন, ঈদ আনন্দ দ্বিগুণ করুন।